नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में मैं डॉक्टर देवी प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले कुछ दिनों से हम सूरदास जी के पदों का अध्ययन कर रहे हैं और आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है। आज का हमारा जो पद है वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। यह पद पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर के स्नातक भाग प्रथम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में सम्मिलित है और इसी के साथ यह अन्य विश्वविद्यालयों और विद्यालयों के पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया है। परीक्षा में प्रस्तुत पद की व्याख्या पूछी जाती है। इसी क्रम में आज हम इस पद की व्याख्या को समझेंगे। सबसे पहले हम इस पद का वाचन करते हैं और उसके पश्चात हम इसकी व्याख्या को समझते हैं। तो आइए पहले पढ़ते हैं इस पद को। निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे, दृग अंजन लागत नहीं कब हूँ, उर कपोल भय कारे, कंचू की नहीं सूखत सुनो सजनी, उर बिच बहत पनारे, सूरदास प्रभु अम्बु बढ़्यो है, गोकुल लेहु उबारे, कहाँ लो कहो श्याम घन सुंदर, विकल होत अति भारे। तो प्रस्तुत पद सूरदास जी द्वारा रचित पदों में से लिया गया है जो भ्रमर गीत सार में संकलित हैं। तो प्रस्तुत पद भ्रमर गीत सार से उद्धृत किया गया है। तो इसका अर्थ जानने से पहले हम इसके कठिन शब्दार्थों को अगर जान लें तो हमारे लिए इसका अर्थ समझना और भी आसान हो जाएगा। तो आइए पहले हम इसके शब्दार्थ जान लेते हैं। निस दिन, निशा रात्रि, दिन दिवस, रात और दिन, बरसत बरसते रहते हैं, नयन नेत्र सदा हमेशा, पावस वर्षा, जबते जब से, श्याम श्री कृष्ण सिधारे गए हैं, दृग नेत्र अंजन काजल, उर कपोल हृदय और कपोल गाल, कारे काले भय हो गए हैं, कंचुकी उर बीच हृदय के बीच यानी वक्षस्थल पर, सूरदास प्रभु अम्बु बढ़्यो है, अम्बु जल, बढ़्यो बहुत बढ़ गया है, उबारे उबार लेना, श्याम घन श्री कृष्ण, विकल व्याकुल, अति भारे बहुत अधिक। तो अब हम इसका अर्थ समझते हैं। तो प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने गोपियों की व्यथा व्याकुलता का चित्रण किया है और वे कहते हैं, प्रस्तुत पद में एक गोपी दूसरी सहेली से या फिर गोपियां आपस में बातचीत करती हैं। निस्दिन बरसत नयन हमारे, कि है सखी हमारे जो नेत्र हैं वो तो रात और दिन बरसते रहते हैं। निस्दिन रात दिन, बरसत बरसते, नयन हमारे हमारे नेत्र रात दिन बरसते रहते हैं। सदा रहती पावस ऋतु हम पे,
जब ते श्याम सिधारे, इन नेत्रों पर तो हमारे ऊपर तो हमेशा ही पावस ऋतु रहती है। अर्थात हमारे जो शरीर हैं या हम पर वर्षा ऋतु ही रहती है। जब से श्याम यहाँ से गए हैं तब से हमेशा वर्षा ऋतु ही रहती है। जब ते श्याम सिधारे, पावस ऋतु क्यों रहती है? क्योंकि हमारे जो नेत्र हैं वो तो रात दिन ही बरसते रहते हैं, उनमें तो निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित होती रहती है, इसलिए हमेशा ही वर्षा ऋतु रहती है। फिर कहती हैं, दृग अंजन लागत नहीं कब हूँ, उर कपोल भय कारे। और हे सखी, हमारे इन नेत्रों में तो काजल भी नहीं लगता है, और उर कपोल भय कारे, और हमारे वक्षस्थल और कपोल जो हैं वे भी काले पड़ गए हैं। क्योंकि जो भी काजल लगाती हैं, गोपियाँ कहती हैं, हम अपने नेत्रों में जो भी काजल लगाती हैं वह काजल आँखों से प्रवाहित आंसुओं के साथ ही बह जाता है, और जब वह नीचे की ओर बहता है तो हमारे जो गाल हैं और हमारा जो वक्षस्थल है वह भी काला पड़ गया है। और फिर कहती हैं, कंचू की नहीं सूखत सुनो सजनी, उर बिच बहत पनारे, पनारे नाले। ये सखी आप सुनो, हमारी जो कंचुकी है, हमारी जो चोली है, वह भी आंसुओं से भीग जाती है और निरंतर भीगती ही रहती है, इसलिए वह सूख नहीं पाती है। कंचु की नहीं सूखत सुनो सजनी, उर बिच बहत पनारे। ये सखी आप सुनो, हमारी जो चोली है नहीं सूखत सुनो सजनी, नहीं सूख पाती है निरंतर बहने वाले आंसुओं के कारण से। और वक्षस्थल के बीच में भी, हमारे वक्षस्थल पर भी नाले बहते हैं। अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण यहाँ पर किया गया है। आंसुओं की धाराएं प्रवाहित होती रहती हैं, इसलिए यहाँ वक्षस्थल पर नाले बह रहे हैं। और सूरदास प्रभु अम्बु बढ़्यो है, गोकुल लेहु उबारे। सूरदास प्रभु अम्बु बढ़्यो है। सूरदास जी कहते हैं, गोपियों ने कहा कि हे प्रभु, यहाँ ब्रज में अम्बु जल बहुत बढ़ गया है। कैसे बढ़ गया है? क्योंकि यहाँ जो गोपियाँ हैं उनकी आँखों से निरंतर रूप से जलधारा प्रवाहित हो रही है, इसलिए गोकुल में, ब्रज में पानी बहुत अधिक बढ़ गया है। अब आप गोकुल को बचा लीजिए, गोकुल को उबार लीजिए। गोकुल डूबने वाला है आंसुओं की जलधारा में। अब इस गोकुल को आप ही बचा सकते हैं। और कैसे बचाएं? आप हमें दर्शन दे करके, आप हमसे मिल करके, और गोकुल को, यानी डूबते हुए गोकुल को आप बचा लीजिए। कहाँ लो कहो श्याम घन सुंदर, विकल होत अति भारे। हम लोग इस बाढ़ से, श्याम घन, श्याम घन, श्याम घन के यहाँ पर दो अर्थ हैं, काले बादल और श्री कृष्ण। हे श्री कृष्ण, आप इन काले बादलों को रोक लीजिए। मेघों के समान सुंदर, श्याम घन सुंदर, काले बादलों के समान सुंदर, या सुंदर श्री कृष्ण। विकल होत अति भारे, हम अत्यधिक विकल हो रही हैं इस बाढ़ के जल से। यहाँ के जो लोग हैं या हम लोग हैं वो बहुत विकल हो रहे हैं, या हमारी वीर व्यथा से हम बहुत व्याकुल हैं। इसलिए आपसे हे सुंदर श्री कृष्ण, आप हमें बचा लीजिए, हमें उबार लीजिए।
हमारी व्याकुलता को, हमारी व्यथा को, हमारी विरह वेदना को आप दूर कीजिए। तो इस प्रकार से प्रस्तुत पद की व्याख्या को आपने सुना। विशेष के रूप में अगर हम देखें तो प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने गोपियों की विरह व्यथा का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने नेत्रों को रात दिन बरसने वाला बताकर विरह की अतिशयता की व्यंजना की है, यानी विरह का अतिशयपूर्ण वर्णन किया है। प्रस्तुत पद में दृग अंजन पनारे, दृग अंजन और बिच बहत पनारे, यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। आप जानते हैं अतिशयोक्ति अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर किसी बात का बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, तो यहाँ पर भी बहुत अधिक वर्णन किया गया है। दृग अंजन लागत नहीं कब हूँ उर बिच पुर कपोल भय कारे, कंचू की नहीं सुखत सुनो सजनी उर बिच बहत पनारे। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। और यहाँ व्यतिरेक अलंकार भी, सदा रहती पावस ऋतु हमसे, सदा रहती पावस ऋतु हमसे, हम पे जब ते श्याम सिधारे, हमेशा ही पावस ऋतु बनी रहती है। जब से श्याम यहाँ से गए हैं तो सामान्य रूप से वर्षा कुछ समय ही रहती है, यानी कुछ महीने ही रहती है, जबकि हमारी आंसू रूपी जो वर्षा ऋतु है वो तो सदा ही हमारे ऊपर मेहरबान रहती है। तो यहाँ पर उपमेय की श्रेष्ठता से व्यतिरेक अलंकार है, यहाँ पर उपमेय की श्रेष्ठता बतलाई गई है, इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। तो प्रस्तुत पद में अनुप्रास, रूपक, व्यतिरेक, अतिशयोक्ति, काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तो आपने इस पद की व्याख्या को सुना, इसके लिए धन्यवाद।